राम राम। जिस तरह मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह भगवान शिव प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भुशुंडी जी के साथ अयोध्या में आए, लेकिन मां कौशल्या ने उन्हें महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। वो सरयू किनारे जाकर बैठकर श्री राम जय श्री राम का जाप कर रहे हैं। दोनों भगवानों की तार मिली। उधर भगवान श्री राम ने बाल रूप में बड़ी तेज तेज रोना आरंभ कर दिया। रोना आरंभ कर दिया। कई यत्न किए गए, लेकिन वो बालक चुप होने का नाम नहीं ले रहा। वैद्य आए, वैद्यों ने कई दवा दी, लेकिन वो बालक चुप नहीं हो रहा। ऋषि वशिष्ठ आए, उन्होंने देखा कि ये तार तो कहीं और से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, क्या प्रातः काल से कोई ऐसा महल में आया था जिसको तुमने भीतर नहीं आने दिया और उनको बाहर भगा दिया? मां कौशल्या ने कहा, एक साधु आए थे, अघोरी से लग रहे थे, कहते थे मैं कैलाश से आया हूं, मैं ज्योतिषी हूं, मैंने उनको नहीं घुसने दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, उनको तुरंत बुलाया जाए। हो सकता है उनके मन में ऐसी भावना हो जिससे आपका पुत्र रोना आरंभ हो गया है। अब ढिंढोरा पीटा गया, देखा गया कि साधु कहाँ है। भगवान शिव ने देखा कि ये ढिंढोरा तो मेरे लिए हो रहा है, इसका मतलब नारायण जी ने मुझे बुला लिया। भगवान शिव चले, जैसे ही अंदर घुसने लगे महल के बाहर उन्हें रोक दिया गया कि आप कौन? कहते हैं मेरे नाम का ही ढिंढोरा पिट रहा है। तो कहते हैं आप अंदर क्या करेंगे? कहते हैं मैं ज्योतिषी हूं, मैं बच्चे का भविष्य बताऊंगा। तो उनसे पूछा गया, अच्छा आप ज्योतिषी हैं, ये छोटा बालक कौन सा है, ये साथ में क्यों जाएगा? उन्होंने कहा, गुरुजी की दृष्टि थोड़ी कमजोर है, गुरुजी देखते हैं और मैं उसका फल बताता हूं, और ये हाथ की रेखाएं देखते हैं, मैं चरणों की रेखाएं देखता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप दोनों चले जाइए। अब जैसे ही भगवान शिव पधारे, कहते वाह लीलाधारी, आपकी जय हो। उन्होंने जैसे ही बालक को गोद में लिया, बालक का रोना चुप हो गया। मां कौशल्या ने कहा, यह कैसे हुआ? आपने कैसे चुप करा दिया? आप कह रहे थे मैं ज्योतिषी हूं, मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में कुछ बताओ। अब भगवान शिव अपनी मस्ती में झूम उठे और बोले, तुम्हारा पुत्र बहुत नाम करेगा, रघुकुल का नाम रोशन करेगा। तुम देखना, एक दिन एक ऋषि आएगा, तुम्हारे बालक को अपने साथ ले जाएगा। मां कौशल्या कहने लगी, ये क्या कह रहे हो? कहते घबराओ मत, जब लौट कर आएगा तो इसकी धर्म पत्नी इसके साथ होगी, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर ऐसा होगा कि इसके राज तिलक की तैयारी होगी। उसके पश्चात जैसे इतना बोला, प्रभु श्री राम ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली कि इसके आगे का भेद कुछ मत बताना, मुझे ही लीला करने दो। सब कुछ आप बता दोगे तो सारी बात ही समाप्त हो जाएगी। तो मां कौशल्या ने कहा, उसके आगे बताओ। कहते हैं उसके आगे यही होगा, इसका राज्य बहुत वर्षों तक चलेगा और राम राज्य की स्थापना करेगा। इसके नाम से पूरे विश्व में आपके कुल का नाम भी उज्जवल होगा। भगवान शिव दर्शन करके जाने लगे। काकभुशुंडी जी को बोले, आप भी चलो। कहते अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं कौवे के रूप में यहां पे रहूंगा और नित्य प्रति प्रभु के दर्शन करता रहूंगा। अब भगवान शिव प्रभु के दर्शन करके चले गए। तब महाराज दशरथ ने कहा, गुरुजी अब तो बालकों का समय हो गया है, इनका नामकरण संस्कार कीजिए, बताइए किस किस का क्या नाम होगा। कहते सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। संपूर्ण सभा ने राम के नाम का जय घोष किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो नाम जगत में कभी पुराना नहीं है, जिसको बोलते जपते कोई थकता नहीं है, उसी राम के नाम को पहली बार नामकरण ऋषि वशिष्ठ ने किया। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम जब भी कहीं मिलते हैं हर एक को बोलते हैं राम राम, लेकिन इसके राम राम बोलने का भी एक शाब्दिक अर्थ होता है। जो रा है वो हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है। उसके आगे जो आ है वो हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, और जो मां है वो हिंदी वर्णमाला का 25वां अक्षर है। 27 और 2 29 और 25 54 बनता है। 2 बार राम राम बोलो
तो इसका मतलब होता है 108 हो गए। आपने राम राम की माला कर ली। राम राम बोलने से इतना पुण्य मिलता है। इसी विषय में एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, जो मैं आपको अगले प्रसंग में बताता हूं कि किस तरह राम राम नाम लेने से क्या असर होता है और कैसे आपका जीवन सार्थक होता है। राम राम, जय श्री राम।